हेलो बच्चों, यार आज आपका इंतजार खत्म हो चुका है। आप रेडी थे सीबीएसई बोर्ड 2024 के लिए, यानी कि 2023 खत्म होने जा रहा है। 2024 का बोर्ड एग्जाम यानी कि फेब के एंड या मार्च का स्टार्टिंग। बट डरने की जरूरत नहीं है आपको मैथ्स और साइंस में, क्योंकि आपके साथ है आपके अभिनीत सर, जो कि आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे आपके टिल बोर्ड एग्जाम तक। टिल बोर्ड एग्जाम से मतलब यह है कि अगर अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, यानी कि मैथ्स और साइंस में कुछ भी नहीं करा, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं आपका कंप्लीट रिवीजन सीरीज। प्रॉपर इसका जो शेड्यूल है वो मैंने बेटा डाल दिया है ऑलरेडी। आप इस वीडियो की कमेंट में पढ़ें, आपको पिन कर रखा है एक लिंक, उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो अपने एग्जैक्ट शेड्यूल मैथ्स की। और इसमें आपको मैं कंप्लीट मैथ्स कराने जा रहा हूं विद प्रीवियस ईयर, विद आपके क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके जो भी चैप्टर प्लान्स है सब कुछ मैं करा के दूंगा। आप बस अब से लग जाओ मेरे साथ, आपको सब कुछ हो जाएगा बहुत ही जल्दी। बस आपका काम है जो करा रहा हूं इसको फॉलो कर लो, जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसको फॉलो कर लो। आपको कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसकी पूरी गारंटी है। और इस सीरीज का हमने नाम दिया तैयारी बोर्ड की, और तैयारी बोर्ड की मतलब सीबीएसई 2024 की बात कर रहे हैं अपन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इसी के साथ अपना आज की क्लास, जिसमें हम बेटा बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेकर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आज की क्लास में बेटा हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे आज सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला के सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा, इक्वी डिस्टेंस के सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे कि इस डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे कितने तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाता हूं बहुत ही इजी तरीके से। सबसे पहली बात मैं बात करूंगा आखिर इस चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों पढ़ा। यार कोऑर्डिनेट का बेसिक मतलब क्या था। नॉर्मली मैं बात करता हूं अगर मैं इन टर्म्स ऑफ लाइंस, आपको पता है अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ये मेरा दूसरा लाइन है, ये दोनों जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट को बोला गया बेटा ओरिजिन। और इस ओरिजिन की जो वैल्यू होती है दैट इज 0,0, इस ओरिजिन की वैल्यू, राइट। ये जो बेटा लेटी हुई लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा, इसको कहा जाएगा एक्स एक्सिस। ये जो बेटा वर्टिकल लाइन है इसको कहा जाएगा वाई एक्सिस। ये एक दूसरे को बिल्कुल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि बिल्कुल मैं कहूं तो बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इक्वल पार्ट्स में यहां पे डिवाइड करेगा, यानी कि ये परपेंडिकुलर भी होता है। अब ये जो एक्स और वाई एक्सिस है इसका और भी नाम है। एक्स को कहा जाता है बेटा एब्सिसा। क्या बोला जाता है इसको? एब्सिसा। बेटा वाई एक्सिस को कहा जाता है ऑर्डिनेट। समझ आ रहा है? और बेटा एक्स और वाई को अगर मैं एक साथ लिखता हूं तो बेटा इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। समझ आया चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट। क्यों है? क्योंकि एक्स और वाई हमेशा पहले वाले को एक्स बोला जाएगा, बाद वाले को वाई कहा जाता है। तो एक्स और वाई को एक साथ लिखा जाता है तो कहते हैं इसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट। नाउ एक्स और वाई जब एक साथ आया तो यार इसको बनाएंगे कहां पे, इस पॉइंट्स को कहां पे प्लॉट करेंगे? एक ग्राफ पेपर पे। और किसका पार्ट है? ज्योमेट्री का पार्ट है। और उसके अलावा जिस ग्राफ पे आप इसको बनाने वाले हैं बेटा, उस चीज को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, राइट। तो कार्टेशियन प्लेन पे अपन इस पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। जब आप प्लॉट करते हैं बेटा तो ये वाला जो लाइन है ये आपका आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके बगल वाले को यहां बोलते हैं अपन सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ आ गया? अब ये जो क्वाड्रेंट्स आपके सामने है, इस क्वाड्रेंट के अंदर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहले क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव, हमेशा पहले x लिखा जाता है बाद में y लिखा जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x नेगेटिव और y बेटा पॉजिटिव। तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर x नेगेटिव और y भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये जो x एक्सिस है वो पॉजिटिव, बट ये जो y एक्सिस है ये आपका होता है नेगेटिव। हमेशा पहले x बाद में y, ये बस ध्यान रखें आप। क्लियर है ये चीज? ये सारी बातें। बट अब अगर मैंने ग्राफ पे एक लाइन को बना दिया, कोई मेरा लाइन सेगमेंट है, कोई भी दो पॉइंट्स दे रखे हैं,
इन दो पॉइंट के बीच में अगर मुझे निकालना क्या है, डिस्टेंस, तो कैसे फाइंड करें, जो कि ये चैप्टर आपको बोलने जा रहा है। तो बेटा अगर मुझे फाइंड करना है किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, तो उसके लिए मैं यूज करने वाला हूं डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकलेगा सर? मान लेते हैं बेटा एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये बेटा हमने ड्रॉ कर दिया एक लाइन, इसको मैंने डिनोट किया x1 y1 पॉइंट से, इसको डिनोट किया है x2 और y2 पॉइंट से। मुझे अगर इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है तो मैं यूज करूंगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू हमें मिलेगा वो क्या होता है, डिस्टेंस कहलाता है। अब बात ये आती है कि क्या इतना सिंपल है ये चैप्टर? सिंपल तो है, वेटेज भी 7 मार्क्स की है, लेकिन बेटा वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी में है बट कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है, भले ही लोग कहते हैं इस चैप्टर से आएगा केस स्टडी, बट बेटा केस स्टडी भी कब कर पाओगे? केस स्टडी तो है नहीं कि ना आपको पैराग्राफ दे रखा है उसमें आंसर लिखा है। आप कब कर पाओगे? जब आपको इस चैप्टर की बेसिक बातें पता होंगी। और जरूरी नहीं कि केस स्टडी ही आएगा, तो कुछ भी आ सकता है। तो अपने को सब कुछ डील करना है, तो आप सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करो। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई भी चैप्टर है यार आराम से हो जाएगा। तो अब इस डिस्टेंस फॉर्मूले के बेस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जरा मैं उसकी बात करूंगा पहले आपसे। अगर आपको लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला, तो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको कभी भी कोलीनियर पॉइंट्स प्रूफ करने, क्या प्रूफ करना है बेटा? कोलीनियर पॉइंट प्रूफ करना है। कोलीनियर मतलब क्या है? मैंने कहा कि 3 पॉइंट्स दे रखे, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है ए, कुछ भी दे देगा x, y, 2, 3, मतलब जो भी पॉइंट्स दे रखे हैं। एक पॉइंट होगा b, तीसरे पॉइंट को आप रख लेंगे c। 3 पॉइंट्स है। अब इन तीनों पॉइंट को आपको पता करना है कि क्या ये कोलीनियर है या कोलीनियर नहीं है। तो इसको पता करने के लिए अपन लगाने वाले हैं फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला। हम क्या करेंगे, एक बार अपन लगा देंगे ए बी फाइंड कर लेंगे। ए और बी में सपोज इसको मैंने ए कंसीडर कर दिया, इसको बी कंसीडर कर दिया, लगा दो इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला। जो भी पॉइंट गिवन है उसको यहां पे पुट कर देंगे। सिमिलरली एक बार मैं बी और सी फाइंड कर लूंगा डिस्टेंस यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, और सिमिलरली एक बार बेटा सी और ए फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस, या ए सी कह दो। तीनों डिस्टेंस निकालोगे, क्या करोगे? तीनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालोगे एक एक करके। ये जो डिस्टेंस आपने निकाला, उसके बाद अगर किसी दो का सम, फॉर एग्जांपल इसका सम और इसका सम, इनका सम इसके बराबर अगर आ गया, राइट, तो आप कहेंगे कि यस ये जो पॉइंट्स है ए बी और सी वो कोलिनियर है। मान लो ये 5 आ रहा है, ये 6 आ रहा है और ये 11 आ रहा है, तो 5 + 6 11 इसके बराबर है। तो यस दीज पॉइंट्स आर ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। बट अगर नहीं आया इक्वल, मतलब ये कोलिनियर नहीं है। बट बेटा बात ये राइज होती है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में, एक सीधी लाइन में, कहीं पे ए है, कहीं पे बी है, कहीं पे सी है। अब भाई ऑब्वियसली होता है, अगर ये 5 है, ये 6 हो, तो ये पूरा क्या आना चाहिए बेटा? 11 आना चाहिए। आप भी कहोगे बिल्कुल। अगर ऐसा आ रहा है मतलब ए बी सी क्या है? कोलिनियर है। तो आपको यही, अगर कोलिनियर बोल दिया प्रूफ करने को, मतलब आपको लगा देना फर्स्ट डिस्टेंस फॉर्मूला तीनों पॉइंट्स के बीच में। पहली बात क्लियर है, कर लेंगे कोलिनियर का कॉन्सेप्ट। दूसरी कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अगर मुझे प्रूफ करना है कि वो पॉइंट्स जो गिवन है क्या वो ट्रायंगल्स के पॉइंट है, तो ट्रायंगल में कैटेगरी आ जाएगी बेटा। कैटेगरी क्या क्या आएगी? तो बेटा कैटेगरी पहली आती है, या तो जो पॉइंट्स होगा, या तो होगा वो आइसोसेल्स ट्रायंगल, राइट, आइसोसेल्स ट्रायंगल। दूसरा जो पॉइंट हो सकता है, या तो बेटा होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीसरा आप कहोगे बेटा राइट एंगल भी हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। और एक होता है बेटा राइट एंगल के साथ साथ राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये 3-4 चीजें आ सकती है ट्रायंगल के केस में। तो अब इसमें कैसे प्रूफ करें कि वो कौन सा ट्रायंगल है? तो बेटा इसके लिए आपको इन ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। बहुत बेसिक सी चीज है। क्या कहता है ये प्रॉपर्टी?
यार आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है? जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं सर। एंगल भी होता है, बट एंगल का क्या काम, हमें तो डिस्टेंस की टर्म्स में बात करनी है। तो बेटा आइसोसेल्स ट्रायंगल अगर यहां पे है, आपको क्या करना, 3 पॉइंट्स फिर से गिवन होगा। फॉर एग्जांपल ये ए है, एक बी है, एक सी है। आपका बस इतना काम है, एक बार आप डिस्टेंस निकाल लीजिए बेटा, क्या, ए बी, एक बार आप डिस्टेंस निकाल लीजिए बी सी, और एक बार डिस्टेंस निकाल लीजिए ए सी बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर इन तीनों डिस्टेंस में से कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल आ गया, मान लो ए बी बराबर आ गया बी सी के, या फिर बी सी बराबर आ गया ए सी के, या फिर आपका तीसरा पॉइंट जो बच जाएगा दैट मीन्स ए बी बराबर आ जाएगा ए सी के, इनमें से कुछ भी अगर आ जाए, कोई भी दो डिस्टेंस अगर इक्वल आ जाए, तो आप कहेंगे यस दीज आर द पॉइंट्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल आना चाहिए। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। क्वेश्चंस देखेंगे अभी, बट पहले कॉन्सेप्ट समझो। फिर आती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। सर अगर इक्विलेटर प्रूफ करना है तो क्या करें? यार इक्विलेटरल मतलब सब कुछ इक्वल साइड। फिर से आप डिस्टेंस निकालेंगे ए बी, बी सी, ए सी। मान लेते हैं तीनों के तीनों डिस्टेंस इक्वल आ गया, ए बी भी इक्वल आ गया, बी सी भी इक्वल आ गया, ए सी भी इक्वल आ गया। तीनों डिस्टेंस अगर इक्वल आ गया, इसका मतलब ये जो गिवन पॉइंट था वो क्या था? इक्विलेटरल ट्रायंगल का था। समझ आ रहा है? अब आती है राइट एंगल। राइट एंगल में भी आप सेम चीज करोगे, पहले ए बी निकालोगे, फिर बेटा बी सी निकालोगे, फिर बेटा ए सी निकालोगे। मान लो फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता राइट एंगल पे कौन है, फॉर एग्जाम्पल ए सी का स्क्वायर आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर। पहले मान लो ए बी आ गया फॉर एग्जाम्पल 3, बी सी आ गया बेटा 4। तो आपको क्या करना है, एक बार कर देना ए बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर यानी कि 9, फिर करना बी सी निकालो, बी सी का स्क्वायर यानी कि 16, और अब कर दो इनका ए सी का स्क्वायर, ए सी मान लो 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना आ गया? 25, 25। क्या अब जो दो छोटे वाले वैल्यूज हैं इनको ऐड करने पे क्या ये तीसरी वैल्यू मिल रही है? हाँ जी सर, 16 + 9 25 ही तो होता है, मिल तो रहा है। अगर मिल रहा है मतलब ये पॉइंट्स राइट एंगल ट्रायंगल्स के हैं। अगर ऐसा ना हुआ, ये पॉइंट्स अगर आपको ना मिले, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट्स नहीं है। क्लियर है राइट एंगल ट्रायंगल्स क्या कह रहा हूं? कैसे निकालना है? सबसे पहले डिस्टेंस निकालो, उनका स्क्वायर कर दो, उनके किसी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के सम बराबर आ जाए, मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल्स के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कहलाएंगे। इज इट क्लियर? आई होप। दूसरी बात ये तो हो गई। अब इसके अलावा अगर मुझे बोलता है राइट एंगल भी और आइसोसेल्स भी है, आप प्रूफ करो कि आइसोसेल्स राइट एंगल है। दो बातें एक साथ बोल दी। मतलब बेटा आइसोसेल्स राइट एंगल का क्या मतलब है? आइसोसेल्स राइट एंगल का मतलब यह है कि सबसे पहले अपने को यह फाइंड करना है कि क्या वो आइसोसेल्स है। तो अपन ये निकालेंगे, पहले ये प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। आप पहले दो साइड इक्वल कर दोगे। मान लो बेटा दो साइड इक्वल आ गया, फिर अब क्या करो, दो साइड जो इक्वल है उनके स्क्वायर करो, उनका सम करो, और देखो तीसरे साइड के क्या फिर से स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो भाई दो साइड इक्वल भी आ रहा था, उनके स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल भी आ रहा है, मतलब आइसोसेल्स के साथ साथ वो क्या है? राइट एंगल भी फॉलो करेगा। मतलब ये सारी बातें डिस्टेंस फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट पे चल रहे थे, वो कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, समझ रहे हो? ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। उसके अलावा दूसरी बात, अगर कभी आपको बोल देता है कि कोई पॉइंट है, क्या बोल दे अगर कि पॉइंट आपको लेना है, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? बेटा एक्स है, एक्स पे एक्स तो होगा ही होगा, इसका घर है यार, ये क्यों नहीं होगा? एक्स तो होगा ही होगा। बट इस वाले पे क्या नहीं है? वाई तो इसके ऊपर होता है ना, इससे 0.1 0.2 या कुछ भी ऊपर होगा। एक्स एक्सिस पे वाई तो नहीं होता, मतलब यहाँ पे वाई की वैल्यू बिल्कुल ही क्या है? नल, बेटा सन्नाटा, यानी कि x, 0। बट अगर यही पॉइंट मुझे लेना है ऑन द बेटा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे अगर मुझे पॉइंट लेना है तो वाई एक्सिस के ऊपर x तो नहीं होता, ये y का घर है ना, तो x तो यहाँ पे 0 है, बट वहां पे y होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ये फिक्स है बेटा यार, ये तो बनता ही बनता है, ऑलमोस्ट ये बनता ही बनता है कि x एक्सिस के ऊपर अगर पॉइंट लेना है, कभी बोलेगा कि डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द x एक्सिस, मतलब एक पॉइंट तो फिक्स है मेरा x, 0। मुझे बोलेगा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब फिक्स है, ओरिजिन तो 0,0 होगा ही होगा। बेसिक चीजें बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो। अब ये टाइम है, अपने इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ,
ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो आपने देख लिया डिस्टेंस फॉर्मूला, आपने देख लिया कोलिनियर, आपने देख लिया ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। उसके अलावा अब बात करते हैं जरा, अगर मुझे प्रूफ करना है इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। इक्वी डिस्टेंस का क्या मतलब है? मान लीजिए कि यहां पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है, इसको हमने नाम दिया ए, एक कोई पॉइंट है बी, मैंने कहा कोई एक पॉइंट है सी, दैट इज एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ऐसा कुछ क्वेश्चन। इक्वी डिस्टेंस वर्ड अगर यूज हो जाए, जो भी पॉइंट किसी दो गिवन पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस, बेटा इक्वी, इक्वी का मतलब होता है इक्वल, अगर इक्वल दूरी पे है तो इसका मतलब है कि आपको उस पॉइंट को, मान लो मैंने कहा सी इज एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, दोनों में कॉमन क्या है? सी पॉइंट। तो आपको क्या करना है, एक बार डिस्टेंस निकालना है ए सी, एक बार डिस्टेंस निकालना है बेटा बी सी, और दोनों को रख देना है आपस में इक्वल, मतलब ए सी इज इक्वल टू बी सी। क्यों? क्योंकि सी इन दोनों से इक्वल दूरी पे था, यहां से भी 5, यहां से भी 5। अगर इक्वी डिस्टेंस है, मतलब दोनों इक्वल दूरी पे है, तो दोनों के डिस्टेंस को इक्वल रख दोगे। एक बार AC में भी लगा दोगे डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको x1 y1, इसको x2 y2। एक बार BC में भी लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 y1, x2 y2। और ऐसा करने के बाद आप दोनों को कैलकुलेट कर दोगे। जब भी दोनों साइड कैलकुलेशन होगी, हमेशा ध्यान रखें, जब भी दोनों साइड कैलकुलेशन होगी तो स्क्वायरिंग बोथ साइड आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला लगने के अगले स्टेप पे, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चंस करोगे डिस्टेंस फॉर्मूला जरूर मेंशन करना है, अगर डिस्टेंस आप लगा रहे हैं, समझ आ रहा है, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, अदरवाइज उसके मार्क्स जाएंगे आपके। तो वो ऐसा आप गलती बिल्कुल भी ना करें। तो इक्वी डिस्टेंस समझ आ गया क्या करने वाले। इक्वी डिस्टेंस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी था। तीसरी बात एंड द लास्ट बात इस चैप्टर के बेसिक्स इंट्रोडक्शन की, अगर मुझे प्रूफ करना है कि जो गिवन पॉइंट्स है कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, क्या वो रेक्टेंगल है, क्या वो स्क्वायर है, क्या पैरेललोग्राम है सर, या रोम्बस है, ऐसा कुछ भी बोल दे, उस केस में भी अपन लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला। देख लो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, कोई भी क्वाड्रिलेटरल क्यों ना हो, कोलिनियर क्यों ना हो, इक्वी डिस्टेंस क्यों ना हो, आपके ट्रायंगल्स क्यों ना हो, हर किसी में अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये दिमाग में रख लो अपने। अब कैसे करेंगे, रेक्टेंगल है या नहीं, कैसे प्रूफ करेंगे पैरेललोग्राम है या नहीं, बचपन से पढ़ा है। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब अगर हमने मान लिया कि जो पॉइंट्स अपने पास आए हैं, अगर ये पॉइंट्स फॉर एग्जांपल इसको आपने नाम दिया सर ए बी सी डी, कुछ भी बोल दे, 4 पॉइंट्स है, आप कोई भी फिगर बनाकर रख दो बस। उसके बाद एक बार डिस्टेंस निकाल दो ए बी यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, एक बार आप डिस्टेंस निकाल दो बी सी, एक बार आप डिस्टेंस निकाल दो सी डी, एक बार डिस्टेंस निकाल दो डी ए या ए डी, ठीक है। अब मान लीजिए कि ए बी और बी सी, यानी कि ये और ये इक्वल आ गया और ये इक्वल आ गया, अपोजिट साइड से इक्वल आ गया, मानते हैं अभी एग्जैक्ट हमें पता नहीं है, कुछ भी आ सकता है। मान लो अगर अपोजिट साइड से इक्वल आ गया तो 2 केस राइज होता है, फट से रेक्टेंगल, ज्यादा जोश नहीं दिखाना, रेक्टेंगल नहीं आएगा, वो कुछ भी हो सकता है यार, क्या पता रेक्टेंगल हो, क्या पता पैरेललोग्राम हो। तो इसमें 2 कंफ्यूजन है, या तो रेक्टेंगल या तो पैरेललोग्राम। स्क्वायर और रोम्बस तो होगा ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस कब होता है, जब सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो स्क्वायर रोम्बस को भी साइड करते हैं। अगर अपोजिट इक्वल है तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में से 2 बातें। अब क्या होगा, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है और इसके डायगोनल्स भी निकालें आप, उसके बाद आप हमेशा क्या निकालेंगे, डायगोनल भी निकालोगे, डायगोनल AC और एक बार निकालोगे आप डायगोनल BD। मान लो आपके डायगोनल्स भी इक्वल आ गए, अपोजिट साइड, नोट कर लो, अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल इक्वल, इसका मतलब वो पॉइंट्स क्या है, रेक्टेंगल है। बट अपोजिट साइड्स इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं है। डायगोनल इक्वल, अगर ये इक्वल नहीं आया मतलब वो पैरेललोग्राम के पॉइंट्स गिवन है। क्लियर है ये चीज। चलते हैं तीसरी बात पे। अगर मुझे प्रूफ करना है यार स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए आपके चारों साइड इक्वल आएंगे। पहली बात, चारों निकालोगे, ए बी बी सी सी, ये तो निकालना ही निकालना है क्वाड्रिलेटरल में, चाहे कुछ भी है वो। 4 पॉइंट्स है, मतलब चारों के डिस्टेंस तो निकाल दो। अब उसके बाद चारों पॉइंट्स के डिस्टेंस इक्वल आ गए, फिर आप निकाल दो बेटा क्या, डायगोनल्स के डिस्टेंस। मान लो चारों पॉइंट्स भी इक्वल आए और आपके डायगोनल्स भी इक्वल है, तो वो स्क्वायर है। अब चलते हैं लास्ट केस, चारों डिस्टेंस इक्वल है बट डायगोनल इक्वल नहीं है, तो वो है आपका रोम्बस। इज इट क्लियर? ये सारी
बेसिक बातें इस चैप्टर को लेकर आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर मान लो एक और क्वेश्चन बनता है, कराऊंगा भी मैं, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। ये सर्कल है, अब इस सर्कल में आपको पता है यार ये तो सर सेंटर है, तो बेटा सेंटर है और यहां से सेंटर से कहीं भी डिस्टेंस जाता है इसके सरकमफ्रेंस पे, इसके कॉर्नर्स पे, तो उसको हम बोलते हैं क्या, रेडियस। मान लो ये पॉइंट दे दिया फॉर एग्जांपल 3,2, ये एग्जांपल मान लो ये दे दिया बेटा 6, समथिंग कुछ भी हो सकता है, या 0,6। मैं बोल दूं कि फाइंड करो रेडियस क्या है, पॉइंट्स दे रखे हैं, सेंटर दे दिया और एक और कोई पॉइंट दे दिया इसके सरकमफ्रेंस पे, और आपको बोल दिया गया बेटा यू हैव टू फाइंड द रेडियस। तो रेडियस अगर मुझे फाइंड करना है, दोनों पॉइंट्स गिवन है, तो उस केस में आप क्या लगाएंगे, रेडियस क्या है, डिस्टेंस ही तो है ये, मतलब फिर से इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट पॉइंट जब निकालना होगा तभी कुछ और लगेगा, जब भी अगर डिस्टेंस की बात है, लेंथ की बात है, तो हमेशा अपन यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला। ये जितनी बातें आपको अब तक मैंने बताई है, आई होप आपको क्लियर होगी। अगर नहीं है क्लियर तो बेटा आप मेरे से पूछ सकते हो बिना डरे, बिना किसी डर के, राइट, कमेंट कर सकते हो। आपको नंबर्स मिल जाएंगे आपके कमेंट सेक्शन में, आपके डिस्क्रिप्शन में इस वीडियोस की, तो आप वहां से मुझे पूछ सकते हो। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, आप मेरे से ले सकते हो। बस मुझे आपसे आपका रिजल्ट चाहिए, दैट्स इट। आप डेली बेसिस पे बस प्रैक्टिस कीजिए, आराम से हो जाएगा यार, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब भाई जीरो पे होना, कुछ भी नहीं पढ़ा, तब भी स्कोर कर लेंगे बहुत प्यार से। बस अभी से भी लग जाओ डेली बेसिस पे, डेली के 1 घंटे दे दो मेरे को, आराम से डेली रात को 10 बजे आ जाओ, आराम से बैठ के करेंगे इसको, बहुत प्यार से आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, और क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा वो भी देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है आपसे कि यार अपने पास बोला है, कह रहा फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ द पॉइंट। एक पॉइंट है, मान लिया ये जो गिवन पॉइंट्स है बेटा, इस गिवन पॉइंट को मैंने मान लिया ए, कितना है बेटा, -3,4। कहां से लिखना है, फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, तो अपन लेट करते हैं, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी। एक्स एक्सिस पे जब भी पॉइंट होगा, अभी क्या बताया था, एक्स एक्सिस पे एक्स तो होता है बट सर वाई तो 0 होता है, x, 0। अब मुझे निकाले इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो सबसे पहले अपन यूज करने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। जब भी डिस्टेंस आ गया तो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना जरूर है, और बोल के लिखो एक बार, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, तो d इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके सर, चलिए कंसीडर कर लेते हैं। अब अगर अपने पास बेटा एक लाइन दे रखा है, इस लाइन में पॉइंट्स मैंने मान लिया, फॉर एग्जांपल ये मेरा a है -3,4, एक पॉइंट है मेरा जिसको मैंने b कंसीडर किया, दैट इज x, 0। इसको क्या कंसीडर कर लिया अपने, b कंसीडर अगर मैंने कर लिया है, दैट इज x, 0। मुझे निकालना है डिस्टेंस ab, तो अपन करने वाले अंडर रूट, मैंने बोला x2 की जगह क्या है, तो x माइनस x1 बेटा, माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस y2 की जगह क्या है बेटा, 0, माइनस y1 की जगह क्या है, 4, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है, क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो देखो x प्लस 3 का स्क्वायर, क्या है x प्लस 3 का स्क्वायर, तो आपको पता है कि x प्लस 3 तो होल स्क्वायर है, तो इसको ऐसे कैसा रहने दिया, 0 माइनस 4 बेटा -4, तो -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका 16। तो ये हमने पहले क्या लगाया इसमें, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो ये तो कर लिया आपने बेटा, ये जो आपका पॉइंट आया वो आया है अभी तक क्या, हमने निकाला है ए बी, बट थिंग इज दैट कि क्या ये सॉल्व होगा अब, तो इसको क्या करें। अब एक चीज सोचो आप जरा, देखो मैं दोनों तरीके बताऊंगा, एक शॉर्टकट भी है इसका, एक तो लॉन्ग कट जो अपना चल ही रहा है। अब अगर मैं इसको बहुत ध्यान से देखूं, अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं इस पॉइंट को -3,4 को, तो -3 कहीं इस साइड जाएगा और इस पे 4, मतलब अगर मेरा -1 है, ये -2 है, ये -3 है, और ये है मेरा बेटा 1 2 3 4, तो -3,4 कहीं इस बीच में आएगा। तो यहां से अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो -3,4, राइट, ये पॉइंट है मेरा, और ये इसका डिस्टेंस कहां से निकाल, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे उस टाइम ये पॉइंट कितना है, एक्स पे कितनी वैल्यू होगी इसकी, -3,0।
मतलब समझो इस चीज को, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस, बेटा इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है, तो यहां पे एक्स कितना है इस पॉइंट पे -3। तो बेटा एक्स की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं यहां पे बेटा, तो एक्स की जगह कहोगे सर आप तो -3 पुट कर सकते हो। देख रहे हो कहां से क्वेश्चन आया, ऐसा क्वेश्चन आपने बुक में नहीं देखा होगा। तो -3 और ये +3 पहले से था, और ये 16 तो आ ही रहा है। ये पता है -3 + 3 तो 0 हो गया, और 0 का स्क्वायर 0, क्या बचा सिर्फ 16, और 16 का रूट क्या होता है 4। मतलब ये डिस्टेंस कितना आ गया, ये डिस्टेंस 4 आ चुका है। दूसरी बात, ये तो लंबा तरीका था, बट बहुत बेसिक बताऊं, 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर हो जाएगा देखते ही। अगर किसी एक पॉइंट का डिस्टेंस पूछ दे एक्स एक्सिस से, तो उसमें एक्स को भूल जाओ, जो वाई वाला पॉइंट है ना वही आपका आंसर है। आप देखो ना ये पॉइंट, ये एक्स है, एक्स से कितनी दूरी पे ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना है, यहां देखो क्या पॉइंट है ये 4, और 4 क्या है मतलब वाई है ना, तो वाई। सपोज अगर इस डिस्टेंस पूछ दे आपको इसी का फ्रॉम द वाई एक्सिस, बेटा वाई है ना, वाई से कितनी दूरी पे ये डिस्टेंस कितना है, कहोगे सर 3, -3 नहीं 3, डिस्टेंस है बेटा, डिस्टेंस माइनस नहीं होता, तो क्या कहोगे आप सर 3 यूनिट, ये जो डिस्टेंस ये कितना है, ये पॉइंट कितना है यहाँ पे 3। वाई से अगर डिस्टेंस पूछे तो एक्स वाला पॉइंट, एक्स से पूछे तो वाई वाला पॉइंट, बट हमेशा प्लस के अंदर। क्लियर है? तो 2 नंबर में आता है तो ऐसे करके दिखा दो, और अगर 1 मार्कर एमसीक्यू आ जाओ तो डायरेक्ट टिक करो ना इसको, क्या दिक्कत है। क्लियर है? टिक आउट। चलिए आगे, फिर आप पूछा है कह रहा फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बताना है, बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है। कह रहा सच दैट द पॉइंट इज एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, 5, 3, -3 and 7। क्या बोला है बेटा, एक कोई पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट का नाम है P, मैंने मान लिया यहां पे मेरा P है x और y, ये इक्वी डिस्टेंस पे है 2 पॉइंट से। इस 2 पॉइंट को मैंने कंसीडर किया, एक को A और एक को बेटा नाम दे दिया है 2, 5 बोल रखा है, और B को कह रहा है बेटा -3, 7। गिवन क्या है, तो बेटा पहले गिवन लिखेंगे, द P इज एट इक्वी राइट डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, यही बोला है ना, P जो है इक्वी डिस्टेंस है कहां से, A और B से। अगर इक्वी डिस्टेंस पे देयरफॉर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस अभी क्या बताया था, इक्वी डिस्टेंस पे हमेशा दोनों डिस्टेंस को इक्वल रख दो, तो AP इज इक्वल टू BP, डन। और आपको पता हम क्या यूज करने वाले हैं यहां पे, तो यूजिंग सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको। D इज इक्वल टू होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। नाउ बेटा अगर ऐसा है तो AP में मैंने मान लिया इसको x1 y1, और इसको मैं मान लेता हूं x2 और y2। तो फॉर्मूला क्या था, √x2 की जगह क्या है, तो देखो 2 माइनस x1 की जगह क्या है बेटा x का स्क्वायर प्लस y2 की जगह बेटा क्या है 5, और y1 की जगह क्या है बेटा y का स्क्वायर इज इक्वल टू हमेशा √BP, फिर इसको x1 y1 माना, अब इसको x2 और y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो x2 की जगह बेटा -3, और ये भी माइनस, प्लस y2 की जगह क्या चल रहा है बेटा 7 माइनस y का स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? आफ्टर दैट जब ये आ गया तो अब अपने को क्या करना है, सबसे पहली चीज स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब भी ऐसा हो दोनों साइड कैलकुलेशन होगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड तो जरूर करेंगे। ऐसा करने से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 2 - x का होल स्क्वायर। क्या बचेगा, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस बच गया बेटा 5 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान दो जब भी दोनों में माइनस हो, जब भी दोनों में माइनस हो तो माइनस को कॉमन ले लो, और माइनस का कॉमन लोगे तो माइनस का भी क्या होगा स्क्वायर, तो माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और जब माइनस कॉमन लोगे तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा 3 + x का होल स्क्वायर। ये माइनस कहां गया बेटा, मैंने कहा माइनस का भी स्क्वायर कॉमन ले लो, जब भी, क्योंकि माइनस माइनस का तो फॉर्मूला होता नहीं, इसका मतलब वो दोनों ही प्लस हो चुका है, स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो गया 7 - y का बेटा होल स्क्वायर। अब लगा दो इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, हम लगाते हैं a - b का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 2a और b, लग गया ना, a - b का होल स्क्वायर, इतना पता होगा आपको, प्लस देखो 5 का स्क्वायर 25 प्लस b स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर माइनस 2a और बेटा b। क्लियर है ये चीज? इज इक्वल टू, अब इक्वल टू की बात क्या है,
तो देखो फिर से 1 का स्क्वायर तो खत्म ही हो जाएगा। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या बच रहा है आपका, मैंने कहा 2a इंटू में b, समझ आ गया। सिमिलरली प्लस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 49 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a और b। इज इट क्लियर? आगे चलिए अब देखो दोनों साइड बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, बिल्कुल गया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, सेम साइन जाएगा बस, सारे कुछ नहीं जाएंगे। अभी क्या बच रहा है यहाँ पे, मेरे पास बचा प्लस का 4, ठीक है, और प्लस का 25, 25 प्लस 4 कितना होता है बेटा 29 माइनस 2 2 जा 4x, क्लियर है ये चीज। उसके बाद बचा माइनस का 5 2 जा 10y इज इक्वल टू, देखिए 9 प्लस 49 कितना हो जाएगा 58, राइट। 3 2 जा 6x और माइनस 7 2 जा 14y। इज इट क्लियर? अब x को एक तरफ करो, y को एक तरफ करो, देखो माइनस 4x, यहां देखो बेटा प्लस 6x, यहां आएगा तो माइनस 6x, कोई दिक्कत, माइनस 10y है, माइनस 14 यहां आएगा बेटा तो प्लस का 14y इज इक्वल टू 58 है, ये प्लस 29 अगर वहां गया तो माइनस का 29। आई होप क्लियर होगा इतना। माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का, माइनस माइनस प्लस, 14 में से 10 गया तो बेटा प्लस का 4y इज इक्वल टू, इसको माइनस कर दो, 58 में से 29 गया तो ये भी बचेगा 29। तो अब देखो 10 माइनस का 10x प्लस 4y इज इक्वल टू 29, एक रिलेशन आ चुका है किसके बीच में, x और y के बीच में। आई होप क्लियर होगा x और y के बीच में कैसे रिलेशन निकल कर आ गया, क्लियर है ये चीज। उसने बोला था रिलेशन निकालने के लिए, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू तो आएगी नहीं, तो हमारा रिलेशन निकल कर आ गया। तो देखो डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट था तो हमने लगा दिया बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। आई होप क्लियर है, नहीं है तो आप बता सकते हो मेरे को, और क्लियर है तो भी आप मेरे को कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लग रहा है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है इससे। उसके बाद चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यार अब अपने पास है क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है ए बी सी गिवन है आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट ट्रायंगल। आ गया राइट एंगल का कॉन्सेप्ट बेटा, वो कह रहा राइट एंगल भी दे रखा है, किस पॉइंट पे बना लेते हैं ना राइट ट्रायंगल, घबराया मत करो, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाओ, आपको सब बताया अभी। ये होता है, इसको मान लेते हैं बेटा ए, इसको मान लेते हैं ए, बोला है राइट ट्रायंगल है, बी और सी किसी को भी ले लो, मान लो ये बी है और मान लो बेटा ये सी है। मेरे पास बेटा ए के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, सर कितना है अभी बताता हूं सर। ए का कोऑर्डिनेट है 4,3, बेटा बी का कोऑर्डिनेट है -1,y और सी का कोऑर्डिनेट है बच्चा 3,4, ठीक है। सबसे पहले अपने को बताना है राइट एंगल ट्रायंगल है तो अपने को y की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी निकालना हो, राइट ट्रायंगल है या कोई भी ट्रायंगल, आपको क्या बताया है, जब भी आपको ऐसा कुछ करना है तो अपन लगाने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट, बिल्कुल। तो चलिए अपन लेते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लिया बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है सर। बेटा अब डिस्टेंस मैं एक बार लूंगा ए बी, क्या लूंगा ए बी, तो ए बी कहता है अंडर रूट, ये मेरा मान लो x1 है, ये मेरा x2 है, इसको भी मान लेते हैं, सॉरी x1 और y1 है, इसको मानते हैं x2 है और ये बेटा y2 है। मैंने क्या बोला x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 की जगह क्या बेटा -1, फिर माइनस और ये x1 की जगह 4 इसका स्क्वायर, y2 की जगह बेटा क्या है y माइनस y1 की जगह क्या बच्चा 3 तो इसका स्क्वायर, क्लियर है। तो ए बी कितना आ गया, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25, भले ही -5 आएगा बट स्क्वायर है प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको ऐसे का ऐसा रहने दीजिए, बाद में सॉल्व कर लेंगे, अभी इसको ऐसे ही रखते हैं। क्लियर है ये चीज, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। चलिए बेटा आगे चलते हैं फिर। अगर मैं आगे मूव करूं इसी में, तो ए बी निकाल दिया, ऐसे ही एक बार आप निकाल दो बेटा बी सी, क्या निकालोगे बी सी। तो बी सी देखो फिर से अंडर रूट, इसको मान लेता हूं मैं x1 y1 और ये मेरा x2 y2। तो देखो x2 कितना है मेरा -1 और ये माइनस, किसी को भी आप मान सकते हो x2 और x1, आपकी मर्जी है, मैंने इसको मान लिया उसको मान लिया, प्लस y2 की जगह क्या बेटा y और y1 की जगह क्या बेटा 4 इसका स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है, अगर मैं करूंगा तो -4 का स्क्वायर
y माइनस 4 का स्क्वायर, तो क्या बन गया ये 4 का स्क्वायर 16, और बेटा ये y माइनस 4 का स्क्वायर ऐसे का ऐसा। क्लियर है ये चीज? ये आपका आ गया BC। सिमिलरली बेटा अब अपन फाइंड कर लेंगे BC के बाद एक बार AC। AC में भी लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 y1 है, इसको मान लेता हूं x2 और y2। तो क्या होता है 3 माइनस 4 का स्क्वायर x2 माइनस x1, 3 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 की जगह क्या है बेटा 4, और 4 माइनस 3 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बेटा 3 में से 4 गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर अगेन 1, तो AC आ गया बेटा √2। अपने को मिल चुका है AB BC और AC। नाउ राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहता है बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल कहता है, पता है ना 90 के सामने वाले को हाइपो बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, तो हाइपो का स्क्वायर, हाइपो क्या है बेटा BC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि क्या ये AC प्लस बेस स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर। ऐसा कहता है, कोई डाउट नहीं? रख दो यहाँ पे बेटा BC, ध्यान तो जरा, BC अभी निकाला है, BC कितना है, ये आया नहीं आया? रख दो यहाँ पे BC की वैल्यू कितना है √16 प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, इस पूरे का बाहर स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। बेटा AC क्या है √2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं सर, प्लस AB। बेटा AB ये तो ना अंडर रूट, क्या है अंडर रूट, तो बेटा अंडर रूट, ठीक है 25 प्लस y माइनस 3 का भी होल स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर है। जब ये कर लिया तो अपन आते हैं आगे। अब देखो यार, जब भी स्क्वायर करोगे तो 16 स्क्वायर रूट तो पहले हटेगा, तो ये तो हो जाएगा 16 नॉर्मली, प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, रूट हट गया, सिंपली बच गया क्या y माइनस 4 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं सर, ये भी कर लिया, इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 2 प्लस ये बच जाएगा कितना √25, तो ऑब्वियस है तो रूट हटेगा, तो सिर्फ बच गया ये 25 प्लस, और ब्रैकेट के अंदर आ रहा है बेटा y माइनस 3 का होल स्क्वायर, राइट। बट ये मैंने क्या बोला, अभी स्क्वायर रूट हटेगा क्योंकि अब स्क्वायर खत्म हो चुका है वहां से। तो अब देखिए यहां पे अगर मैं सॉल्व करता हूं इसको, तो सॉल्व करने पे अपने को क्या क्या वैल्यूज मिलने वाली है। तो अगर मैं नॉर्मली सॉल्व करूं बेटा, तो सिंपल सी चीज ये कहती है, यहां से थोड़ा सा इसको यार जगह बना लूं, 16 प्लस 2 यहाँ आएगा तो बेटा सर -2, प्लस 25 यहाँ आएगा तो ये भी माइनस में ले आते हैं एक ही तरफ, इज इक्वल टू, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और कर लो, y माइनस 4 का होल स्क्वायर, बेटा क्या होता है प्लस a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू वाई और इंटू में हो जाएगा बेटा 4 इज इक्वल टू, ये तो पहले ही जा चुका है उधर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो बेटा y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab, क्लियर है। दोनों साइड एक वैल्यू कैंसिल हो रही है बहुत प्यार से, y स्क्वायर इक्वल टू के इस तरफ और इक्वल टू के इस तरफ y स्क्वायर गया, ठीक है। अब देखो प्लस 16 ध्यान दो इस चीज को, ये इक्वल टू को सब कुछ एक तरफ है, प्लस 16 प्लस 16 कितना होता है 32 होता है, 32 में से 2 गया तो 30, और बेटा 30 में से 25 गया तो सिर्फ बचा 5, इज इट क्लियर। पहले 16 32 2 गया 30, उसमें से 25 गया तो सिर्फ 5, कैलकुलेशन आप चेक भी कर सकते हो खुद से भी, माइनस 4 2 जा 8 y इज इक्वल टू क्या बच रहा है यहाँ पे 9 और 3 2 जा 6 y। बेटा माइनस 8y है, माइनस 6 यहाँ आएगा तो प्लस का 6y, 9 और ये प्लस 5 वहां गया तो माइनस, माइनस कर दो, माइनस का क्या बचा, ये माइनस का 2y और ये बचा बेटा 4, तो y की वैल्यू देखो क्या आ गया 4 और ये अपॉन में चला जाएगा -2, 2 से 2 यहाँ कैंसिल, तो बेटा y आ गया -2। y की वैल्यू फाइंड करनी थी, उसने बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ y, देखो मिल गया y कितना मिल गया -2। समझ आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे ना। देखो क्या करना था अपने को यार, अपने को निकालना था y की वैल्यू, देख लो कैलकुलेशन लेंदी आ रही है क्योंकि ऑब्वियस बात है डिस्टेंस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन लेंदी हो गई ही होगी, उसमें तो कोई दोहराया है ही नहीं यार, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे पेपर में उतनी जल्दी आपसे सॉल्व होगा। बहुत आराम से करा रहा हूँ, बहुत फास्ट नहीं भाग रहा, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर नजदीक है, बहुत प्यार से सब कुछ कवर अप हो जाएगा यार, आप बस जुड़े रहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कह रहा फाइंड द वैल्यू of x for which the distance between the point and this is 10 unit। डिस्टेंस दे रखा है, गिवन है, क्या गिवन है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन
पी क्यू कितना दे रखा है 10 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस दे रखा है। बट मैं कहूं डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा डी कहता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का भी स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू तो बेटा अंडर रूट, इसको मैं मानता हूं x1, इसको मानता हूं x2 x y1, इसको मानता हूं x2, इसको मानता हूं y2। x2 यानी कि 9 माइनस x1 प्लस y2 की जगह बेटा क्या है 10 माइनस y1 यानी कि 4 इज इक्वल टू में क्या चल रहा है 10। डन। जब भी ऐसा कुछ हो, दोनों साइड जब भी इक्वल टू के इस तरफ और उस तरफ कैलकुलेशन चली तो हमेशा क्या बताया आपको, सर स्क्वायरिंग बोथ साइड तो करते हैं यार, 10 का स्क्वायर। बेटा यहाँ पे देखो सिर्फ बचेगा 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर था ना, खत्म हो गया स्क्वायर रूट। 10 माइनस 4 यानी कि 6 का स्क्वायर। डन। ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 9 का स्क्वायर 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 6 का स्क्वायर 36 और 100 का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 100। क्लियर है, कोई दिक्कत यार। बट मेरे ना एक दिमाग में चीज आ रहा है, वाई नॉट इतना लंबा क्यों करना सर, सिंपल बनाता हूँ इस कैलकुलेशन को, और सिंपल, बहुत सिंपल। देखो कैसे 100 बेटा ये प्लस 6 वहां गया 6 का स्क्वायर तो माइनस का 36। क्लियर है ये चीज, ये सिर्फ बच गया 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सिंपल, इतना क्यों झमेले पाट लें। अब देखिए माइनस कर दो, ये माइनस करो 100 में से आपका गया 36, कितना बचेगा 64, होता है ऐसा 64 प्लस 6 70 प्लस 30 यानी कि 64। इसको देखो 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बेटा स्क्वायर वहां गया तो स्क्वायर रूट 64 किसका स्क्वायर रूट है बेटा 8 का, बट दो वैल्यू आ सकती है ना प्लस माइनस, क्योंकि जब भी बाहर अगर लगेगी ऑब्वियसली स्क्वायर रूट से बाहर वैल्यू आती है हमेशा दो, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, समझे। चलो तो 9 माइनस एक्स। अब देखो एक बार आपको 9 माइनस एक्स लेना है विद द प्लस 8 और एक बार आपको बेटा 9 माइनस एक्स लेना है विद द माइनस 8, दोनों वैल्यू आप लेकर चलोगे, ठीक है। अब देखो माइनस एक्स है प्लस 8 प्लस 9 वहां गया तो माइनस माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है एक्स की वैल्यू आ गई 1। माइनस एक्स है माइनस 8 प्लस 9 वहां गया तो माइनस, तो आ गया माइनस का बेटा कितना 17, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 17। तो x की दो पॉसिबल वैल्यू है, इधर 1 और इधर 17। इज इट क्लियर, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो बहुत तरीके से अगर क्वेश्चंस करोगे तो देखो बहुत स्मूथली हो रहा है यार, ऐसे डरने वाली कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से हो रहे हैं क्वेश्चंस। तो ये आपको दे रखा था, आपको x की वैल्यू निकालनी थी, उसने देखो वैल्यू और वैल्यूज मतलब दो वैल्यू तो होगी, दोनों निकल गई, इधर 1 और 17, जो आपको कंसिडर करना आप कर सकते हो। चलिए फिर एक क्वेश्चन और राइज होता है, क्या सर नेगेटिव आ सकता है, क्यों भाई पॉइंट है बेटा, पॉइंट नेगेटिव आ सकता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं आएगा, लेंथ नेगेटिव नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा था पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। बेटा यार ये आप होमवर्क में कर लोगे ना, अभी कराया था, बस मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला लगने वाला है। कह रहा है a यहाँ पे है कहीं, इसकी वैल्यू है 3, y, ये इक्वी डिस्टेंस पे किससे, एक पॉइंट है कहीं पे p, एक पॉइंट है कहीं पे q। बेटा P दे रखा है 6,5, Q दे रखा है बेटा 0,-3। आपको डिस्टेंस निकालना है AP बराबर AQ, AP इज इक्वल टू AQ। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला x1 y1 x2 y2, यहां भी सेम चीज, अपने आप दोनों साइड स्क्वायर रूट करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा, ओपन करोगे ब्रैकेट्स, अपने आप आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी किसकी y की। ध्यान देना दो भी वैल्यू आ सकती है, एक भी आ सकती है, जो आंसर है चेक करवा सकते हो मेरे को आराम से, कोई दिक्कत है, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम पे, उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर्स पे। आफ्टर दैट वो आपका होमवर्क था। अब अगेन कह रहा फाइंड द पॉइंट P ऑन द y एक्सिस, ये भी आप करेंगे बट मैं समझाऊंगा कैसे करना है आपको। कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस, पॉइंट है y एक्सिस पे, बट अभी बताया था जब भी y एक्सिस पे तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द y एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस ऐसे लिखोगे, लेट द पॉइंट ऑन y एक्सिस b, y एक्सिस पे x तो 0 होता है बट y होता है हमेशा 0,y। कह रहा फ्रॉम द पॉइंट a, ये पॉइंट है कहीं y एक्सिस पे मान लेते, दैट इज
0, y और इसको मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट का नाम है ए। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने फॉर एग्जांपल पी। क्या नाम दे दिया? पी। चलो पी पता है मेरे को। यहाँ पे कह रहा है कि इक्वी डिस्टेंस पे है ये पी। किससे? ए और बी से। यहाँ ए है, यहाँ कहीं बी है बेटा। बी है -6 और ए है बेटा अगेन 4, 8। अब निकल जाएगा। अगेन क्या लगाओगे आप दोनों में? AP इज इक्वल टू BP यूजिंग अगेन डिस्टेंस। जब भी इक्वी डिस्टेंस है दोनों डिस्टेंस को इक्वल रख दो। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? P। तो मतलब P क्या है? इक्वी डिस्टेंस पे, राइट? तो AP इज इक्वल टू BP। क्यों लिखोगे? बिकॉज लिखोगे यहाँ पे, रीजन दोगे, बिकॉज P इज एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, निकालो y की वैल्यू और बताओ क्या आ रहा है। ठीक है, जब वो आ जाएगा, जो भी आ जाएगा, सपोज y आ गया 5, तो फिर यहां पे पुट करोगे। उसके बाद लास्ट में क्या निकालोगे? ऑल्सो तो फाइंड द डिस्टेंस AP। पहले बेटा निकालिए क्या? P। जो भी P आएगा यहां पे पुट करेंगे, फिर लगाओ AP में डिस्टेंस फॉर्मूला और एग्जैक्ट बताओ AP कितना डिस्टेंस आएगा। कैसे? तो 0 - 4 का स्क्वायर, ये अगर 5 आएगा तो 5 - 8 का स्क्वायर, कुछ भी आ सकता है भाई। जो आएगा आप पुट करके फाइनल आंसर बताओ मुझे कि क्या आ रहा है। क्लियर है चीजें? चले आगे। ओके, अगला बोला है इफ द पॉइंट 0, 2 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। हो जाएगा सेम क्वेश्चन बिल्कुल। पहले निकालिए P, फिर पुट कीजिए और फिर निकाल दो लेंथ AB। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन नोट कीजिए, पहले सॉल्व कीजिए, फिर आगे चलिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बार बार समझा रहा हूँ, क्रॉस चेक करना है आपको, सही है नहीं है, आप ऐसे कांटेक्ट करो, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन, प्रॉपर आंसर्स आपको मैं बताता हूँ क्या आएगा इसका। राइट, ये सारे बेटा पूछे हुए क्वेश्चन है बोर्ड्स में, ये सारे PYQ है। सिर्फ NCERT भूल जाओ, कॉन्सेप्ट समझ जाओ, जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ आप करते जाओ, अपने आप सब कुछ तैयार हो जाएगा आपका। चलिए आगे। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द पॉइंट्स दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। बताया था अभी बेसिक मैच, 3 पॉइंट्स गिवन है, बोला राइट एंगल भी है या नहीं है, पहले चेक कर लेते। एक पॉइंट है A 3, 0, एक पॉइंट है बेटा B 6, 4 और एक पॉइंट है बच्चा C -1, 3। फटाफट निकालते हैं अपन, चेक करते हैं। एक बार निकालते हैं यार यूजिंग, सबसे पहले लिख दो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला। निकाल दो D इज इक्वल टू √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। बेटा अगर आप बात करते हो यहाँ पे किस चीज की? AB की। एक बार डिस्टेंस क्या निकालोगे? AB √ ये मेरा है x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 और y2। मैंने क्या बोला? x2 की जगह बेटा 6 - x1 यानी कि 3 का स्क्वायर। y2 की जगह बच्चा क्या है? 4 - 0 का स्क्वायर। बेटा 6 - 3 कितना आएगा? 3 और 3 का स्क्वायर 9। 4 - 0 4, 4 का स्क्वायर बेटा 16। बच्चा कितना होता है ये? 25। 25 का रूट क्या होता है? तो सिर्फ और सिर्फ 5। आई होप क्लियर आ गया AB। बट मैंने क्या बोला अभी? पहले सिर्फ निकालो AB। सिमिलरली एक बार क्या निकालोगे आप बच्चा? BC निकालो। BC में भी डिस्टेंस बोला x2 y2, इसको मान लो x1 और y1, किसी को भी मान लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग कहते हैं बाद में C है उसी को x2, नहीं है ऐसा जरूरी। ठीक है, √x2 क्या है बेटा? 6, x1 माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, प्लस y2 4 - 3। किसी पॉइंट को पहले रख दो, आंसर सेम आएगा। 6 + 1 7, 7 का स्क्वायर बेटा 49, 4 - 3 1, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया √50। ठीक है, 50 का परफेक्ट स्क्वायर कुछ नहीं होता, बट चाहे तो हम थोड़ा बहुत इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे कि 50 को आप फैक्टर बनाओगे, लिख सकते हो क्या? 25 × 2, कोई दिक्कत नहीं। 25 का रूट क्या होता है बाहर? 5 और 2 का कोई पेयर नहीं है, तो ऐसे का ऐसा BC आ गया। सिमिलरली आप निकाल दो यार एक बार BC के बाद, एक बार आप निकाल दो AC √ यहां जाओ x1 y1, अब इसको मान लो x2 और y2। A और C में -1 और ये -3 का स्क्वायर प्लस 3 और y1 की जगह क्या है बेटा? 0। तो देखो AC कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बेटा 16, माइनस है प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, यह आ जाएगा √ बेटा 25। 25 यानी कि बाहर आने के बाद क्या बन जाएगा? ये 5। तो आपको क्या मिल गया? AC भी मिल गया। अब आप बताओ क्या कोई दो डिस्टेंस इक्वल आया या नहीं आया? आया। क्या इक्वल आया? AB और AC। तब क्या कहोगे कि हियर डिस्टेंस AB is equal to AC, therefore A, B, C are the points of coordinate points of an
आइसोसेल्स ट्रायंगल। समझ आ गया, डिस्टेंस इक्वल है दो तो आइसोसेल्स तो है, पहली चीज तो प्रूव कर दी। अब बोला है बेटा राइट एंगल भी है क्या। अब देखो मैंने क्या बोला था, अगर आपको राइट एंगल प्रूफ करना है तो क्या कर दो, सबका स्क्वायर करो पहले। अब आप स्क्वायर करो, ठीक है, ए बी का स्क्वायर करो। ए बी का स्क्वायर मतलब कितना है, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब बेटा 25 आ जाएगा। ऐसे ही आप कर दो एक बार बी सी का स्क्वायर। बेटा बी सी कितना है यार, 5√2 का स्क्वायर, तो बेटा कितना आएगा, देखो ना 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2 और 25 2 सा 50 आएगा। देखो √50 था, डायरेक्ट समझो √50 का स्क्वायर 50। फिर देखा बेटा ए सी, बेटा ए सी देखो, ए सी कितना था, सिर्फ 5, 5 का स्क्वायर 25। अब सम करो, दो छोटे वाले का सम हमेशा, तो देखो ए बी स्क्वायर छोटा वाला ये है और एक है ए सी स्क्वायर, कितना आ रहा है, तो 25 + 25 यही है ना, दोबारा स्क्वायर मत कर देना बच्चा, स्क्वायर कर रखा तभी आ रहा है 50, और ये 50 किसके बराबर है, ए सी स्क्वायर के। तो क्या लिखोगे, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, सॉरी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी सी, ये बी सी के स्क्वायर के बराबर, ये किसके बराबर है, बी सी के स्क्वायर के बराबर है। तो आप ये चीज ध्यान दोगे, तो क्योंकि ये बी सी के स्क्वायर के बराबर है इस वजह से हम कहेंगे कि यस दीज आर द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। क्लियर है चीज, दो के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर है, दैट्स वाई ये आपका क्या है, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आ गया। मतलब राइट एंगल भी है, मतलब आइसोसेल्स भी है, मतलब दो साइड्स इक्वल है, मतलब पाइथागोरस भी है। ये सारी बातें एक क्वेश्चन में कितनी सारी चीजें पूछ दी, आप अपने बेसिक टर्म्स पे काम करो। क्लियर है ये चीज। सिमिलरली अब अगर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करूं, तो वो कह रहा है प्रूव करो कि ये जो पॉइंट्स गिवन है क्या ये वर्टिसेस राइट एंगल की। बेटा मैं नहीं कराऊंगा, अभी मैंने आपको समझाया राइट एंगल क्या बताया था, बिल्कुल, यानी कि आपके जो राइट एंगल है या मतलब रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, क्या होता है सब में, रेक्टेंगल के मतलब ये है कि यार सर रेक्टेंगल के अभी तो बताया कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब ये कि अगर ये मान लो ए बी सी डी पॉइंट कंसीडर कर दिया, रख दोगे सबके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, यस ओके, फिर आप निकाल दो ए बी यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, आप निकाल दो सी डी डिस्टेंस फार्मूला, बी सी एंड ए डी। जब उसने बोल दिया ये रेक्टेंगल है तो दिक्कत क्या है, पहले पता है मुझे रेक्टेंगल है, बस अपने को लगाना है डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस से निकाल दो ए बी बी सी सी डी ए डी। अगर आप लिखोगे लास्ट में सर ए बी और सी डी बराबर है, बी सी और ए डी भी बराबर है, बट ये पैरेललोग्राम भी तो हो सकता है, तो इसको मैं गलत साबित करने के लिए कि पैरेललोग्राम नहीं है, मैंने इसके डायगोनल्स भी इक्वल कर दिए। डायगोनल्स क्या कर दिए, मैंने कहा कि सर इसके डायगोनल्स भी निकाल दो, और अगर इसके डायगोनल AC का डिस्टेंस और डायगोनल BD का डिस्टेंस भी इक्वल आ गया, अपोजिट साइड इक्वल आ गया, डायगोनल इक्वल आ गए इसके, मतलब ये जो वर्टिसेस हैं वो सारे के सारे रेक्टेंगल है। लास्ट में लिखना पड़ेगा क्यों रेक्टेंगल है, क्योंकि ये सारी चीजें फॉलो कर रहा है। आई होप क्लियर है, निकालो इसको आप। चलिए 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा पॉइंट दिस एंड दिस लाई ऑन द सर्कल। देखो एक सर्कल का कॉन्सेप्ट बताया था, अगेन इंपॉर्टेंट वन। चलिए बेटा सर्कल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एक सर्कल के पॉइंट्स है, समझिए इस चीज को बहुत ध्यान से। पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन अ सर्कल, ए भी सर्कल पे है। मान लो ना कि ये जो पॉइंट है यहां कहीं है, इस पॉइंट पे ए, यहां कहीं है बच्चा बी। क्लियर है चीज, ए है -1, y और बी है बच्चा 5, 7 लाई ऑन अ सर्कल विद अ सेंटर। इसका बेटा सेंटर भी दे रखा है यहां कहीं, कितना सेंटर इसको मान लेते हैं O, जो कि वैल्यू है बेटा 2, -3 y कह रहा है। चलिए कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हेंस फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बेटा देखो आप कर लोगे, आई होप कर लोगे, पहले आप ट्राई करो। आपको क्या बता, रेडियस का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो सबसे पहले लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। बेटा किसके बीच में, एक बार OA के बीच में। भाई आपको पता है ना रेडियस तो सर्कल के सारे इक्वल होते हैं, तो OA बराबर OB, OA में लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सेम ये इक्वी डिस्टेंस को घुमा दिया क्वेश्चन, तो आप लगा दोगे यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला OA। पॉइंट्स आपको पता हो जाएंगे, OA में क्या क्या गिवन है, OB के अंदर क्या क्या गिवन है, x2 - x1 y2 स्क्वायरिंग बोथ साइड। आपका यहाँ से y के दो वैल्यू निकल कर आ सकते हैं, बिकॉज स्क्वायर का कॉन्सेप्ट, मे बी, जरूरी नहीं है, मे बी दो वैल्यूज आए। अब जो भी आ जाए, जो भी y आएगा यहाँ पे पुट कर दोगे, फिर आप एक बार OA निकाल दो या OB निकाल दो, कोई भी एक निकाल दो, दोनों ही इक्वल ही आएगा। जो भी OA और या OB आ जाएगा तो वही आपका क्या कहलाएगा, रेडियस। सबसे पहले y निकालिए, पुट कीजिए, तो आप लिख दोगे यस देयरफॉर दीस आर द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। और जब वो हो जाए उसके बाद बेटा आप क्या कहेंगे,
आप उसके बाद निकालेंगे इसका रेडियस भी। y अगर आ गया मान लो 3, यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करो, एग्जैक्ट ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। एग्जैक्ट जब पॉइंट मिल गया तो उसके बाद इनका डिस्टेंस निकाल दो डिस्टेंस फॉर्मूले से, वो आपका कहलाने वाला है रेडियस। चले आगे, कह रहा है the two vertices of an equilateral triangle are this and this, then find the third vertex। ओ माय गॉड, कैसे होगा सर? आता है? मेरे को तो आता है, चलिए देखते हैं, समझाता हूं। कह रहा है दो वर्टिसेस दे रखे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के, मान लो ये A है, ये B है, ये C है। मैं मान लेता हूं सपोज मेरे को B गिवन है कितना 3,0, बेटा C गिवन है 6,0। A नहीं पता, मैंने A को मान लिया x, y। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से। अगेन इक्विडिस्टेंस, समझो ना, A इज एट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम B एंड C। दिक्कत क्या है यार, इतना घबराते क्यों? मुझे पता है ना, सिंस A, B, C are vertices of an किसके? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं तो इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर सारे डिस्टेंस इक्वल होंगे, तो AB बराबर BC दैट इज ऑल्सो इक्वल टू AC। होगा ऐसा? होगा, बिल्कुल होगा। चलो मैं सबसे पहले निकाल देता हूं एक बार BC निकालता हूं यूजिंग द डिस्टेंस। लिखोगे यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1। बेटा 6 माइनस 3, कहोगे सर 6 माइनस 3 3, 3 का स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 0, 0 का स्क्वायर, क्या ही लिखे। तो 6 माइनस 3 3, 3 का स्क्वायर हो जाता है बच्चा 9, 9 बाहर आएगा तो फिर से क्या बन जाएगा 3। BC आ चुका है, क्लियर है ये चीज। अब निकाल देते हैं एक बार AB। क्या निकालोगे इतना करने के बाद? एक बार AB क्या आएगा, अंडर रूट x माइनस 3 का स्क्वायर, x2 माइनस x1, और y माइनस 0 यानी कि y का स्क्वायर। क्लियर है चीज, y माइनस 0 यानी कि सिंपली y का स्क्वायर, राइट। अब देखो आपको मैंने अभी क्या बोला, AB BC AC सब बराबर, और BC कितना आ गया 3, मतलब ये भी कितना रहा होगा 3। ये भी यहां नहीं लिखेंगे, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। मतलब AB भी 3 है, क्या AB की वैल्यू 3 रख दूं? क्लियर है ये चीज। और यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहाँ पे अगले स्टेप में कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर दोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। बेटा 3 का स्क्वायर 9, ये बन जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में बन जाएगा y स्क्वायर। ये चीज क्लियर है। सिमिलरली सेम इसी तरीके से अब मैं कर रहा हूं, एक बार आप डिस्टेंस निकाल दो AC। क्या निकाल दोगे बच्चा? AC, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आपको। अगर आप AC निकालते हो तो क्या आएगा? अगेन अंडर रूट x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 यानी कि फिर से y का स्क्वायर। और AC भी किसके बराबर है? सारे डिस्टेंस इक्वल है। ये अगर 3 आया था तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। बच्चा फिर से मैं कर दूंगा अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बच्चा 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, और ये सिर्फ बचेगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्लियर है चीज। अपने पास दो इक्वेशंस आएंगी, ये इन दो इक्वेशंस को क्या इक्वेट किया जा सकता है आपस में? दोनों 9 के बराबर है, मतलब इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड भी इक्वल होगा। मतलब x माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर, फॉर एग्जांपल ये मेरा 1 है, ये एग्जाम आपका इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को इक्वल रख दो, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड है तो फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वहां से x की एग्जैक्ट वैल्यू भी आ जाएगी। तो आप ये भी कर सकते हैं, बहुत प्यार से हो जाएगा। तो यहाँ से x निकल आएगा, x जैसे निकलेगा इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में पुट कीजिए, y निकलेगा, वही आपका वर्टेक्स हो जाएगा किसका? A का। आई होप क्लियर है आपको। चलिए और आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा था x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P इज ट्वाइस द y कोऑर्डिनेट। ओ माय गॉड, x कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, लेट x कोऑर्डिनेट भी ठीक है, कह रहा है कि x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज ट्वाइस द y कोऑर्डिनेट। अच्छा x मैं कह रहा हूं बेटा मेरे पास, आपके पास जितना उसका 2 गुना है, मतलब मैं कैसे बता सकता हूं आपका 2 गुना है? मतलब मुझे ये तो पता ना आपके पास कितना है, तो मैं मान लेता हूं x कह रहा है y का 2 गुना है, मतलब मुझे पहले से क्या पता होगा y, तो लेट y कोऑर्डिनेट बी फॉर एग्जांपल k, मान लो k है, तो देयरफॉर x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? कितना है उसका? इसका डबल, तो इसका डबल 2k। तो देयरफॉर x और y जो पॉइंट है किसका? p,
तो p कितना आ जाएगा, पहले x लिखते हैं, x की वैल्यू कितनी है बच्चा 2k, और y की वैल्यू कितनी आ गई k। समझ आया? कह रहा है x जो है y का डबल है, मैंने कुछ भी मान लिया, y कुछ भी है, उसका डबल x है। अब कह रहा है ये जो p है इक्वी डिस्टेंस पे, p जो है इक्वी डिस्टेंस पे किससे, q से और r से। q कितना है 2, -5, r कितना है -3, p तो पता है ना मुझे 2k और k। क्या आप कह सकते हैं p इज एट इक्वी डिस्टेंस, देयरफॉर लिखोगे सिंस p इज एट इक्वी डिस्टेंस किससे, तो फ्रॉम a एंड b। अगर ऐसा है तो देयरफॉर अगर इक्वी डिस्टेंस पे है तो इसका मतलब pq किसके बराबर हो जाएगा बच्चा, तो pq बराबर हो जाएगा सर pr के। pq किसके बराबर हो जाएगा बच्चा, pr के। pq बराबर pr, दोनों में लगा दोगे फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर से निकल आएगी वैल्यू k की। आपका काम अगेन होमवर्क में, ये मैं होमवर्क में इसलिए दे रहा हूं ताकि बेटा आपकी ना कैलकुलेशन अच्छी हो जाए। ये मतलब नहीं कि मुझे कराना नहीं है, कैलकुलेशन अच्छी हो जाए। बहुत मैं आराम से इसलिए कराऊं कि आप खुद से करोगे तो कैलकुलेट कर पाओगे, आपकी प्रैक्टिस होगी। जब प्रैक्टिस होगी तो ऑब्वियस बात है फिर आप मेरे से चेक पर करवाओ, कराया तो सही भी कराया नहीं कराया। समझ आया? इस तरीके से ना आपको क्वेश्चंस डील करने हैं। आई होप जो भी मैंने आज कराया आपको क्लियर होगी। सिर्फ ये मुद्दा मत रखो कि आपको ना यूलाई करना है, आपको ये बुक करना है, एडू करना है तो आपको ओसवाल करना है। आप किसी पर्टिकुलर सब बुक के पीछे मत भागो, हर एक सैम्पल पेपर के पीछे मत भागो। आपको जो करवा रहा हूं मैं हर एक बुक से करवा रहा हूं, हर एक बुक अच्छी है, कोई बुक खराब नहीं है, सारी बुक्स अच्छी है, सब अच्छे कंटेंट दे रहे हैं। बट यार अपने को ना वैसा नहीं करना। आपको मैं सब कुछ करवा के दे रहा हूँ बहुत प्यार से। आपको कुछ सजेशन चाहिए, आपको कुछ पूछना है, आप मेरे से कांटेक्ट करो, मैं सब कुछ करवा के दूंगा। आप बस इतना करो, जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना आप बस प्रैक्टिस कर लो। आपके बोर्ड में 38 क्वेश्चंस आने हैं, 38 के 38 की गारंटी है कि सब कुछ जो आपको मैं करवा के दूंगा उनमें से ही होगा। इस चैप्टर के जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे वो केस स्टडी बने, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। आप आओ क्लास में, हर एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है? अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको पसंद आ रही है, क्लास अच्छी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियोस, दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में। आप हेल्प कीजिए हमें ग्रो करने में, मैं आपको हेल्प कर रहा हूं पूरी तरीके से आपको मार्क्स दिलाने में। राइट? तो अपने दोस्तों को भी रेफर कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, कमेंट जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत जल्दी मिलते हैं अपनी अगली क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। इसका पार्ट नंबर 2 पूरी शेड्यूल मैंने डाल रखी है, पूरे दिसंबर में आपका कंप्लीट मैथ्स में करा के देने जा रहा हूं। तो बेटा जुड़ जाओ, साइंस भी कराऊंगा सिमिलरली। तो बेटा जुड़ो, अपने कमेंट सेक्शन से अपने शेड्यूल डाउनलोड कर लो और उस हिसाब से डेली जुड़ जाओ रात के 10 बजे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।